बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि संत सतगुरु हम जैसे लोगों को वहमों और भ्रमों की दुनिया से निकालने के लिए कितना कुछ करते हैं। साखी के टाइटल से आप जान चुके होंगे कि हम किस बारे में इस साखी में बताने जा रहे हैं, लेकिन सबके मन में यह भी ज़रूर आया होगा कि बाबा जी ने आखिर एक गाय का श्राद्ध क्यों किया, जबकि बाबा जी तो खुद ही हमें इस तरह के वहमों में न पड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन हम सब सत्संग में बाबा जी की बातें एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से हमेशा निकाल देते हैं। अगर हमने एक बार भी बाबा जी की किसी एक बात पर भी अमल करने की कोशिश की होती तो शायद हम रूहानियत को समझने में सफल रहते। बाबा जी के मुंह से हमने खुद ही कई बार सत्संग में सुना है कि बाबा जी कहते हैं कि अब सारी संगत यहाँ बैठकर सत्संग सुन रही है और जाते वक्त यहीं पर अपना पल्ला झाड़कर चली जाएगी। बाबा जी हम सबको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्हें हमारी हर एक चीज़ के बारे में, हर एक बात के बारे में अच्छे से पता होता है। संगत जी, इस साखी में हम जिनके बारे में बताने जा रहे हैं वह डेरे में ही सेवा करने वाले बाबा जी के एक करीबी सेवादार हैं। ब्यास में ही एक गांव में उनका घर था। वह रोज ही डेरे जाया करते थे, लेकिन कुछ दिन से वह वहाँ नहीं जा रहे थे। उन्हीं के साथ सेवा करने वाले एक दूसरे सेवादार ने एक दिन बाबा जी से बात की कि समझ नहीं आता, वह सेवादार भाई तो वक्त के पाबंद थे और अपने नियम के भी पक्के थे, लेकिन अब कुछ दिनों से डेरे नहीं आ रहे और इसका कारण भी उन्होंने किसी को नहीं बताया। उस सेवादार भाई की बात सुनकर बाबा जी हल्का सा मुस्कुरा दिए, क्योंकि बाबा जी जानते थे कि वह सेवादार भाई डेरा ब्यास क्यों नहीं आ रहा। फिर भी बाबा जी ने दूसरे सेवादार भाई से कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपकी उनसे फ़ोन पर बात नहीं हो पा रही तो आप उनके घर हो आएं और उनका हालचाल पूछ कर आएं। उधर वह सेवादार भाई जो डेरा ब्यास नहीं आ रहे थे, वह अलग ही पंडितों के चक्कर में फंस गए थे। श्राद्धों का वक्त चल रहा था और उस भाई को सपने में अपनी माताजी दिखाई दी, जिनकी मृत्यु हुए 8 साल बीत चुके थे। उस भाई के सपने में उनकी माताजी बहुत रो रही थी और उनसे खाने पीने की कुछ चीज़ें मांग रही थी। अपनी माता को इस तरह रोता हुआ देखकर वह भाई डर कर नींद से उठ खड़ा हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को उठाकर सारी बात बताई। उनकी पत्नी ने अपने पति को ऐसा परेशान देखकर उनसे कह दिया कि हम किसी पंडित से बात करके देखते हैं, और उस भाई की पत्नी ने यह भी कहा कि बाबा जी तक यह बात किसी तरह भी न जाने देना, वरना बाबा जी बहुत गुस्सा होंगे। बाबा जी इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करते। दोनों पति पत्नी ने तय किया कि सुबह होते ही वह किसी पंडित के पास जाएंगे और इस चीज़ का कोई हल ढूंढेंगे। वह दोनों पति पत्नी कई दिन तक किसी अच्छे पंडित की तलाश में थे, क्योंकि उनका पारिवारिक माहौल सत्संगी था। इसलिए उनके परिवार में या रिश्तेदारों में कोई भी किसी अच्छे पंडित को नहीं जानता था। कई दिन तक यह पंडित की इसी तरह तलाश करते रहे और डेरे जाकर अपनी सेवा करने का ख्याल इस भाई के मन में भी नहीं आया। फिर अचानक एक दिन इस भाई को इसका कोई दोस्त मिला जो कि सत्संगी नहीं था। उसने इन्हें बड़े प्रसिद्ध पंडित के बारे में बताया और उस रात यह दोनों पति पत्नी तय करके सो गए कि अगली सुबह ही यह दोनों उस पंडित के पास जाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही वह भाई अपनी पत्नी के साथ अमृतसर के किसी बड़े पंडित के पास चला गया। वह पंडित बहुत ही अनुभवी था। वह सेवादार भाई की बातें और उस भाई के चेहरे को देखकर ही समझ गया था कि वह भाई बहुत डरा हुआ है। उस पंडित के मन में बहुत लालच आ गया। पंडित ने सेवादार भाई और उनकी पत्नी को देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि यह दोनों काफ़ी अच्छे परिवार से हैं, इसलिए वह उन्हें और डराकर उनसे से ज़्यादा पैसा हथियाना चाहता था। उस पंडित ने कुछ देर उस भाई और उसकी पत्नी के सामने कुछ तांत्रिक क्रियाएं करके उस भाई को कहा कि मैं देख पा रहा हूँ कि पितृलोक में
आपकी माताजी बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह बहुत परेशान हैं और रो रही हैं। ना ही उनके पास खाने को कुछ है और उनके कपड़े भी फटे पुराने दिखाई दे रहे हैं। यह सब बातें सुनने के बाद वह सेवादार भाई और ज़्यादा भावुक हो गया और रोने लग पड़ा। और पंडित को इसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। अब वह समझ चुका था कि यह सेवादार भाई और उसकी पत्नी इस पंडित के झांसे में अच्छे से फंस चुके हैं। फिर इस पंडित ने सेवादार भाई से कहा कि आपकी माताजी श्राद्धों के वक्त ही आपके सपने में आई हैं। इस समय तो वैसे भी अपने गए हुए बड़े बुजुर्गों के लिए दान पुण्य करते रहना चाहिए, और मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी माताजी को सोने के गहनों का बहुत शौक था। यह बात सुनते ही सेवादार भाई ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि हाँ, मेरी माताजी सोने की बहुत शौकीन थी। वह अधिकतर अपने दोनों हाथों की दो दो उंगलियों में अंगूठियां पहनकर रखा करती थी। यह बात सुनकर पंडित ने कहा, फिर आपको अपनी माताजी के लिए खाने की वस्तुओं और कपड़ों के साथ कुछ सोने का भी दान करना चाहिए, और साथ में अगर आप कुछ पैसे भी दान करेंगे तो मैं यह सब पितृलोक आपकी माताजी तक पहुंचा दूंगा। पंडित ने सोचा कि कहीं यह ग्राहक हाथ से ना निकल जाए, इसलिए पंडित ने कहा कि आपको आपकी माताजी का श्राद्ध हवन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाना होगा। फिर पंडित ने उनसे यह भी कहा कि यह सब सामान को खरीदने में लगभग 3 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप मुझे पैसे दे सकते हैं। आपकी तरफ से यह सारा सामान मैं खुद खरीद दूंगा। तब सेवादार भाई की पत्नी ने कहा कि ठीक है, आप परसों हवन की तैयारी कीजिए, हम कल दोपहर तक आकर आपको 3 लाख दे जाएंगे। तब उस पंडित ने अपनी लालच को और बढ़ाते हुए उनसे कहा कि यह 3 लाख का सामान तो आप अपनी माताजी के पास भिजवा रहे हैं। यह सब करने के लिए मेरी 51,000 की दक्षिणा लगेगी। और इसके लिए भी वह सेवादार भाई और उनकी पत्नी झट से मान गए। शाम को वह सेवादार भाई जिसे बाबा जी ने उनके घर जाने को कहा था, वह इस सेवादार भाई के घर आया। सेवादार भाई और उनकी पत्नी को परेशान देखकर इस भाई ने कारण पूछा और कहा कि आप दोनों बहुत परेशान भी लग रहे हैं और कुछ वक्त से आप डेरे ब्यास भी नहीं आ रहे। तब सेवादार भाई ने इस भाई को अपनी सारी तकलीफ बता दी और पंडित द्वारा मांगी गई रकम और हवन के बारे में भी सब कुछ बता दिया। यह सेवादार भाई जो इस भाई के घर इसका पता लेने के लिए आया था, वह बाबा जी पर बहुत विश्वास करता था और उनके भाड़े में रहता था। यह सारी बातें सुनने के बाद वह भाई वापस डेरे आ गया और उसने सारी बात बाबा जी को बता दी। बाबा जी तो जानी जान है, उनसे क्या ही छुपा है। वह सब जानते थे, इसलिए उन्होंने इस सेवादार भाई को उनके घर भेजा था। बाबा जी ने इस सेवादार भाई से कहा कि आप उन्हें अमृतसर जाने से पहले यहाँ डेरे आकर मुझसे मिलने को कहें। सेवादार भाई ने ऐसा ही किया और उस सेवादार भाई को फ़ोन कर दिया कि आपको बाबा जी डेरे में बुला रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम है। बाबा जी का हुक्म था, इसलिए सेवादार भाई मना भी नहीं कर सका और उन दोनों पति पत्नी ने तय किया कि वह दोनों पहले डेरे जाकर बाबा जी से मिलेंगे और उसके बाद वहीं से अमृतसर के लिए निकल जाएंगे और उस पंडित को पैसे दे आएंगे। अगले दिन सुबह वह भाई अपनी पत्नी के साथ बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने उस सेवादार भाई से पूछा कि बेटा, इतने दिनों से तुम सेवा पर क्यों नहीं आ रहे? बाबा जी सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी बाबा जी चाहते थे कि वह सेवादार भाई पूरी बात अपने मुंह से खुद बताए। लेकिन सेवादार भाई की पत्नी ने सेवादार भाई को इशारा करके बाबा जी को कुछ भी बताने से रोक दिया और उस सेवादार भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कुछ पारिवारिक परेशानियों के कारण मैं नहीं आ पा रहा था। सेवादार भाई की यह बात सुनकर बाबा जी मुस्कुराने लग गए। फिर बाबा जी ने कहा कि कुछ फल और खाने का सामान पैक करवा लो, हमें कहीं लेकर चलना है। सेवादार भाई ने ऐसा ही किया और बाबा जी के साथ
डेरे के ही पास रहने वाले एक किसान के घर पहुंच गए। उस किसान की गाय की मृत्यु सुबह ही हुई थी। बाबा जी ने वह सारा खाना उस मरी हुई गाय के आगे रखवा दिया। यह सारा नज़ारा देखकर वह सेवादार भाई और उनकी पत्नी बहुत हैरान हो रहे थे। तब सेवादार भाई ने बाबा जी से पूछ लिया कि बाबा जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जिस किसान की यह गाय है, उसने इसे बड़े ही प्यार से अपने बच्चों की तरह पाला था और अपने ही बच्चों की तरह वह किसान इसे फल और अच्छे अच्छे खाने के लिए व्यंजन देता था। यह सारा खाना इस गाय को बहुत पसंद है, इसलिए अब यह गाय यह सारा खाना खा जाएगी। बाबा जी की यह बात सुनकर सेवादार भाई और उनकी पत्नी बहुत हैरान हुए और वह सेवादार भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, यह गाय मर चुकी है, यह खाना कैसे खाएगी। तब बाबा जी ने सेवादार भाई से कहा कि बेटा, जब वह माता जी जिनकी मृत्यु हुए 8 साल हो गए हैं, जब वह खाना खा सकती हैं, तो इस गाय का शरीर तो अभी भी यहीं पर पड़ा है। बाबा जी की यह बात सुनकर वह सेवादार बहुत शर्मिंदा हो गया। वह भूल चुके थे कि जिस सतगुरु की शरण में वह हैं, वह कोई मामूली इंसान नहीं है, वह खुद परमात्मा है और परमात्मा से कभी कुछ नहीं छुपता। सेवादार भाई ने कहा कि बाबा जी, मुझे मेरी माता जी का सपना आया था जिसमें वह रो रही थी और पंडित जी ने बताया कि पितृलोक में वह बहुत परेशान है। तब बाबा जी ने उन्हें कहा कि बेटा, इतने सत्संग सुनने का भी क्या फ़ायदा अगर आपने उन पर अमल ही नहीं करना तो। बाबा जी ने कहा कि पितृलोक कुछ नहीं होता, कर्मों का हिसाब किताब यहीं होता है। अपने माता पिता की जितनी सेवा हो सके उनके जीते जी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की किसी तरह की कोई इच्छा नहीं रह जाती। आत्मा को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है और ना ही उसे नींद की कोई ज़रूरत होती है। वह इस सब से परे होती है। फिर बाबा जी ने उन्हें समझाया कि तुम्हें सपने आने का कारण तुम्हारे मन पर पड़ा हुआ प्रभाव है। वह दोनों पति पत्नी बाबा जी से माफ़ी मांगने लगे और उन्होंने बाबा जी से वादा किया कि वह दोबारा इस तरह के वहमों में नहीं पड़ेंगे। संगत जी, बाबा जी से एक बार सवाल जवाब में भी किसी ने सपनों को लेकर कुछ सवाल किया था। तब भी बाबा जी ने यही कहा था कि बेटा, सपनों की कोई सच्चाई नहीं होती। सपनों का हमारी पिछली ज़िंदगी या आने वाली ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं होता। हमारे मन पर पड़े हुए प्रभावों के कारण कई बार हमें ऐसे सपने आते हैं। संगत जी, सत्संग तो हम सब सुनते हैं और हम सब ही अमल नहीं करते। अभी भी श्राद्धों में कई तरह के वहमों का पालन करते हुए पंडितों की लालच की पूर्ति हम जैसे सत्संगियों ने भी की होगी। संगत जी, हमें सत्संग सुनने के साथ साथ सत्संग में कही गई बातों पर अमल करने की भी ज़रूरत है। अगर हम अमल ही नहीं करेंगे और एक कान से सुनकर दूसरे कान से बातों को निकाल देंगे, तो हम रूहानियत की उस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक हमें पहुंचाने के लिए हमारे बाबा जी कोशिश कर रहे हैं। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।